हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं हम आज आपका रिवीजन का क्लास में क्या है देखते हैं। पहले रिवीजन के क्लास में आज जितने भी स्टेट है उसको देखेंगे, ठीक है। विद मैप के साथ देखेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ भी मैप के थ्रू देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक अलग से भी हम स्टेट लाए हैं, जैसे कुछ मैप में छोटी चीज़ें दिखेंगे उसको बड़ा करके हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ ऐसे स्टेट है जिसको आप पहली बार सुनेंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है पेपर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेविस स्टेट है, ठीक है। ये अलग से लाए हैं। इसके बाद आपका क्या है, लूसेंट का कुछ चीज़ें हैं जो हम लाए हैं। अब लूसेंट का थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट अपलोड मतलब लेंगे, आज थोड़ा सा कम है लेकिन डेली हम इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जितने भी नगर निगम है उसको देख लेते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज आपका काफ़ी मटेरियल है, ठीक है। थोड़ा सा समय लग सकता है, उसके लिए अभी से मैं सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। पर क्या हम कहाँ से शुरू करते हैं, मलक्का से शुरू करते हैं, क्योंकि मलक्का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है वर्ल्ड का, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट आपका यहाँ पर है, ये है मलक्का स्टेट। कहाँ कहाँ के बीच है, तो ये किस किस सागर को, देखिए स्टेट क्या होता है। स्टेट होता है जो दो सागरों को एक करे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये जिब्राल्टर सागर की बात कर रहे हैं मान लीजिए ना। तो यहाँ पर ये इधर कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, इधर क्या है, मेडिटेरियन, ठीक है। तो आपका देखिए इसको इसको तो जोड़ ही रही है यहाँ से यहाँ, लेकिन जो दो भूमि को, लैंड बाउंड्री को अलग करता है और जो जल बाउंड मतलब जल क्षेत्र को एक करता है, वही स्टेट कहलाता है, ठीक है। स्टेट आपसे कोई पूछे कि जो जल संधियों को जो अलग एक करता है और जो लैंड बाउंड्री जो लैंड पार्ट को अलग करता है, वही स्टेट होता है, ठीक है। तो मलक्का जल संधि के बारे में हम बात कर रहे थे। ये कहाँ पे पड़ता है, मतलब किस किस को दो को एक करता है, तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ठीक है। अंडमान सागर आपका यहाँ पर है, कभी कभी हिंद महासागर दे देगा तो वो भी लगा दीजिएगा। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये साउथ चाइना सी है, इसको क्या करती है, ये अलग मतलब जोड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों को अलग जोड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक याद हो गया मलक्का जल संधि, ठीक है। जल और संधि, जल तो मतलब जल को, दो जल पार्ट को जोड़ रही, संधि कर रही है, ठीक है। ऐसे ही याद करिए। अब देखिए इसके बाद सुंडा देखते हैं। सुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुंडा किसको, जावा सागर और हिंद महासागर, तो ये इस साइड देखेंगे हिंद महासागर है, इधर जावा साइड है। जैसे आप मैप में यहाँ देखते हैं तो यह इधर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब इससे जूम तो होगा नहीं लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जावा सी लिखा है और ये आपका इंडियन ओशियन ये है। तो यहाँ पर कौन सा मतलब संधि है, तो ये आपका सुंडा जल संधि है, सुंडा स्टेट है। तो जावा सागर और इंडियन ओशियन के बीच कौन है, सुंडा। और यहाँ पर हम क्या बताए थे, यहाँ पर देखिए अंडमान सी है और यहाँ पर साउथ चाइना सी है, तो ये इसी बीच में आपका क्या था, मलक्का। तो दो चीज़ें आपको याद हो गई, कौन आपका मलक्का और सुंडा, ठीक है। तो चलते हैं अब फिर दूसरा देखते हैं। देखिए अभी मैं आपको सोच रहा हूँ सभी याद करवा दूंगा, मतलब आप ये रिवीजन के पर्पज़ से ही लिया करिए। हाँ, जिनको कोई भी डाउट हो कुछ भी हो वो मैसेज कर, देखिए हम ऑनलाइन आ नहीं सकते, ठीक है। आप मतलब लाइव क्लास आ नहीं सकते तो ये ऐसे ही आते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जब कर देंगे तो हम हमेशा नोटिफिकेशन ऑन ही रखते हैं, मेरे पास तुरंत ही पहुंच जाता है मैसेज। मैं उसको 10 से 15 मिनट के अंदर, या अगर मैं मोबाइल चला रहा हूं तो तुरंत आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी रिप्लाई करिए किसी भी वीडियो पे, ठीक है। आपको उसका मतलब रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है, अगर वो रिजल्ट देने लायक होगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर कौन है। अब देखिए ये आपका मक्कासर, बहुत बहुत बार पूछा गया है, मक्कासर जल संधि, ठीक है। ये किसको जोड़ती है, तो ये आपका मक्कासर दो चीज़ों को जोड़ती है। तो इसको जावा सागर, अगर दो चीज़ें याद रख सकते हैं, यहाँ पर है जावा सागर, ठीक है।
जावा सागर और सेली बीच सागर है, ठीक है। जावा सागर ये इधर है और सेली बीच सागर ये इधर है। अगर आपसे पूछे कि ये दो मक्कासर संधि दो लैंड बाउंड्री किसको अलग करती है, तो ये आपका किलीमंतन, ठीक है, कालीमंतन और सुलीबेसी। तो ये जो इस साइड में दिख रहा होगा आपको, ये सुलीबेसी है, ये कालीमंतन है, ठीक है। यहाँ देखिए ये सुलूबेसी है, कालीमंतन। तो ये लो लैंड बाउंड्री को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, तो जोड़ ये रही है जावा सागर और सेलीबीस सागर को। तो जावा सागर सेलीबीस सागर को मक्कासर जलसंधि जोड़ती है, ठीक है। 3 हो गया। अब देखिए टॉरस देखते हैं, ठीक है। टॉरस भी काफ़ी पूछा जाता है। तो टॉरस जल संधि के बारे में देखते हैं। टॉरस जल संधि आरा फुरा सागर और पपुआ की खाड़ी, ठीक है। आरा फुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को एक मतलब जोड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, आरा फुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बास जल संधि, ये भी कई बार पूछा गया है कि बास जल संधि किस किस को जोड़ता है। बॉस हुआ, कुक हुआ, यही सब है, ठीक है। तो ये बॉस जल संधि किसको जोड़ता है, दक्षिण महासागर एवं तस्मान सागर को। तो ये साउथ मतलब साउथ महासागर मतलब ये साउथ प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को, ठीक है। तो तस्मान सागर और दक्षिण महासागर को जोड़ता है ये बॉस, ठीक है। कुक किसको जोड़ता है, तो कुक आपका दो बाउंड्री को अलग करता है, कह सकते हैं नॉर्थ है न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इन दोनों को, ठीक है। तो ये नॉर्थ न्यूजीलैंड साउथ न्यूजीलैंड के बीच है कुक जल संधि, ठीक है। 5 जल संधि भी 5 जल संधि भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सुगारू जल संधि, ठीक है। सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो ये जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को। देखिए सुगारू पूछ लेगा तो याद रखिएगा सुगारू, क्योंकि ये सब बहुत कम लोग बताते हैं सुगारू, ठीक है। तो सुगारू किसको किसको, जापान सागर और प्रशांत महासागर को सुगारू जोड़ता है। ततार जल संधि, कल ही हम एक ततार के बारे में पढ़ाए थे, कुछ चीज़ें आपको याद होगा। ततार जल संधि, तो ततार जापान सागर और ओखोटाक्स सागर इन दोनों के बीच है, तो ठीक है। ये जापान सागर और ओखोटाक्स सागर के बीच ततार जल संधि पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाब अल मंडेब और हारमुज, ठीक है। इसको हम आपको यहाँ बता देते हैं, इसके बाद वहाँ चलते हैं। इसकी जो मैप है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। लाल सागर एवं अरब सागर को बाब अल मंडेब, ठीक है। ये देखिए इधर रेड सी है और इधर अरब सी है, तो ये बाब अल मंडेब जल संधि। आप कभी कभी ऐसा कंफ्यूज होते होंगे, इस बाब अल मंडेब को ऊपर रख देते होंगे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ हारमुज है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हारमुज यहाँ पर्सियन गल्फ है और ये यहाँ पर ओमान, ठीक है, ओमान की खाड़ी। तो ये आपका यह इधर कह सकते हैं अरब सागर। तो हारमुज अभी चलते हैं उसको दिखाते हैं आपको, जहाँ मेन है इसका हम मैप लाए हैं, तब देखते हैं आपको सही दिखेगा। ये देखिए कहाँ पे, हम यहाँ पर देखते लिखा क्या गया है, हारमुज, हारमुज स्टेट। और यहाँ पर क्या है, पर्सियन गल्फ है। तो यही है आपका हारमुज स्टेट। इधर क्या है, पर्सियन गल्फ है और इधर ये पर्सियन गल्फ और इधर गल्फ ऑफ ओमान जो हम बोल रहे थे। तो सॉरी, तो पर्सियन गल्फ यहाँ पे पड़ेगा बीच में, सऊदी अरब ईरान के बीच में यहाँ पर्सियन गल्फ है और इधर गल्फ ऑफ ओमान, या कभी कभी अरबियन सी दे देता है जब गल्फ ऑफ ओमान नहीं देगा। तो यहाँ पर हारमुज होगा, ठीक है। हारमुज ऊपर होगा, याद रखिएगा। नीचे बाब अल मंडेब होगा ऊपर, अगर यहाँ नीचे देखते हैं तो इधर ऊपर हारमुज होगा, नहीं दोनों में कंफ्यूज होंगे कभी कभी पेपर में आप। अब देखिए इधर क्या है, रेड सी, यहाँ रेड सी है सॉरी, और गल्फ ऑफ एडन है। तो इनके बीच क्या है, बाब अल मंडेब स्टेट, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ जिबूती के पास दिख रहा है, यहाँ पर सोमालिया जिबूती के पास, यहाँ पर क्या है, बाब अल मंडेब। तो अगर आप रेड सी से जाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए थोड़ा सा याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ, कभी भूलेंगे नहीं। बाब अल मंडेब जैसे क्या कह सकते हैं हम,
रेड सी, जब ये सुएज यहाँ से आप रेड सी से जब होकर जाएंगे तो यहाँ पर आपका सुएज नहर है। एक क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले बताया था कि सुएज नहर का मतलब सुएज नहर कब बना, कब एक आवाजाही गमन तैयार कर दिया गया, 1869 में। ठीक है, 1869 में। और 1869 में भी गांधी जी पैदा हुए थे। तो 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, तो गांधी जी से थोड़ा रिलेट करके मतलब बाबा, गांधी बाबा, हम सब गांधी बाबा भी कभी कहते हैं ना, गांधी बाबा। ठीक है, हो सकता है नाम ना सुने हो लोग गांधी बाबा के, लेकिन गांधी बाबा भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये सुएज नहर वाला आ जाए या रेड सी वाला आ जाए तब आप बाब अल मंडेब करेंगे, और जब हारमूज आ जाए तो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो बाढ़ आई थी तो ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, ये यहाँ सब बाढ़ आई थी। ठीक है, ये जो अभी ये प्रेजेंट टाइम में इधर बाढ़ चल रही है। तो आपको याद हो गया। बाब अल मंडेब अगर मैं पूछूं तो क्या, रेड सी और गल्फ ऑफ अडन के बीच में है। अगर हारमूज पूछूं तो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। तो कोई भी चीज़ याद करिए, एकदम डिटेल में याद करिए ताकि कभी भूले ना। चलते हैं हम फिर अपने क्वेश्चन पर। अब एक और बहुत बार पूछा जाता है क्या, जिब्राल्टर, यहाँ है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर किसको किसको जोड़ता है, तो जिब्राल्टर मतलब सभी लोग जानते होंगे, जिब्राल्टर आपका नॉर्थ अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर अगर दिया रहे तो भी जोड़ता है। ठीक है, और ये आपका किसके किसके भी मतलब है, तो ये अगर दो मतलब अगर ये भी कभी कई बार क्वेश्चन आया है कि यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जलसंधि जोड़ अलग करती है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये आपका जिब्राल्टर है। इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है। ठीक है, मोरक्को साइड। ठीक है, तो स्पेन इस साइड है, स्पेन, और इस साइड है मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को को अलग कौन करता है, ये आपका जिब्राल्टर जलसंधि। याद रखिएगा, जिब्राल्टर जलसंधि। अब इसके बाद देखते हैं नॉर्थ चैनल। ठीक है, नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल किस किस को जोड़ती है, यह आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए भी हमने एक मैप लाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल लिखा है। इधर देखिए आयरिश सी लिखा गया है, ये आयरिश सी लिखा गया है, आयरिश सी लिखा गया है। और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन लिखा गया है। तो अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर और आयरिश सी को कौन जोड़ता है, नॉर्थ चैनल जोड़ता है। तो याद रखिएगा, कौन, आयरिश सी, मतलब आयरिश सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कौन जोड़ता है, नॉर्थ चैनल जोड़ता है। याद रखिएगा। और कौन सा था, यहीं पर अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मेडिटेरियन सी इधर इस साइड पड़ जाता है, इधर अटलांटिक ओशियन पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रहा है कि नहीं, इसको इसको अलग कर रहा है और ये जोड़ रहा है। मतलब क्या, ये कोई मान लीजिए जहाज है तो यहाँ जा रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, तो ये जुड़ गया और ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशियन, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने कुछ, अब यहीं पर डोबर जल संधि याद रखिए। ठीक है, डोबर जल संधि कहाँ कहाँ जोड़ती है, तो ये देखिए इसका भी देख लीजिए, इंग्लिश चैनल और इधर नॉर्थ सी। ठीक है, तो डोबर जल संधि आपका अगर पूछे कि डोबर जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो नॉर्थ सी बताएंगे और इंग्लिश चैनल बताएंगे। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है तो डोबर संधि। ठीक है, क्या याद रखेंगे, डोबर, तो ये इंग्लैंड है और इधर फ्रांस एरिया है। ठीक है, अगर मैप में हम देखें, अभी देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा वाला मैप दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये आप यूरोप देख रहे होंगे, तो यूरोप में इस साइड में देख रहे होंगे, ये कौन सा है, ये इंग्लैंड वाला पार्ट है और इस साइड ये फ्रांस है। ठीक है, तो फ्रांस, और ये भी पूछ सकता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सी जल संधि है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच डोवर स्ट्रेट है। कौन सा, डोवर स्ट्रेट है। और सागर के बीच में कौन सा जोड़ता है, तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों। ठीक है, मैप में देख लीजिए, जो बड़े वाले मैप में है ये यूरोप है इधर और इस साइड में है। ठीक है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं, ये देखिए
ये इंडिया वर्ल्ड के मैप में ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन इसी बीच में आपका कौन सा है, ये यहाँ पे पड़ता है डोवर जल संधि, ठीक है, नॉर्थ सी, ठीक है, और अटलांटिक इंग्लिश चैनल, ठीक है, तो ये नॉर्थ सी इंग्लिश चैनल के बीच ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं युकाटन, ठीक है, युकाटन, युकाटन किसको किसको जोड़ता है, तो युकाटन आप मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, किसको, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, ठीक है, तो ये युकाटन याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि ये भी पूछा जाता है कौन 180 मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा है उससे कौन करीब है, तो यही बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच में है। तो यहाँ पर देखते हैं मैप में ये बेरिंग जल संधि कहीं पे दिया गया है, बेरिंग सी, हाँ ये देखिए यहीं पर, यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए बेरिंग सी लिखा गया है और चुक्की सी लिखा गया है, यहीं पर है आपका, ठीक है, इसका भी मैप हम लाए हैं, तो ये देख लीजिए मैप, ठीक है, यहाँ पर चुक्की सी है, ठीक है, चुक्की सी है, और यहाँ बेरिंग मतलब बेरिंग सी है, बेरिंग सी ये है, बेरिंग सी ये है और चुक्की सी ये है, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये चुक्की सी है, ये बेरिंग सी है, तो इसी के बीच में ये आपको दिख रहा होगा बेरिंग स्टेट, ठीक है, तो ये बेरिंग स्टेट है। तो बेरिंग स्टेट किसके बीच है, बेरिंग सी और चुक्की सी के बीच है बेरिंग स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर डेविस जल संधि, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डेविस जल संधि, ठीक है। तो डेविस जल संधि के बारे में क्या देखेंगे, डेविस जल संधि किसको किसको आपको मतलब जोड़ती है, तो यहाँ पर आपका बेफिन की खाड़ी, ठीक है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर बेफिन की खाड़ी, कभी कभी आपको अटलांटिक महासागर ना देकर लेब्राडोर सागर दिया रहेगा, ठीक है, यहीं पर लेब्राडोर सागर है, तो उसको भी याद रखिएगा कि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को डेविस जल संधि जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, फ्लोरिडा की जल संधि, तो देख लेते हैं यहीं पर कहीं पर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए डेविस स्टेट, ये है आपका डेविस स्टेट, थोड़ा सा ये, तो यहाँ पर डेविस स्टेट है, तो देखिए बैफिन बे और लेब्राडोर सी, ठीक है, बैफिन बे और लेब्राडोर सी, कभी कभी अटलांटिक ओशियन दे दिया जाता है या कभी इसका छोटा ही पार्ट दे दिया जाता है, तो डेविस स्टेट यहीं पर है। डेनमार्क स्टेट किसके किसके बीच में है, तो ये ग्रीनलैंड है और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, तो ये डेनमार्क स्टेट है, ठीक है। एक होता है, एक आता है यहीं पर हडसन स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा हडसन स्टेट भी यही पूछा जाता है। तो हडसन स्टेट किसके किसके बीच है, तो अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर, ये देखिए ये लेब्राडोर सागर और हडसन बे, ठीक है, ये याद रखिएगा, अटलांटिक या हडसन बे यहीं पर है, यहीं पर, ठीक है, तो हडसन लेब्राडोर सी और हडसन के बीच में यहीं पर है हडसन मतलब स्टेट, ठीक है, हडसन जल संधि, ठीक है। यहीं पर फ्रैंकलिन जल संधि एक है, ठीक है, वो भी पूछ लिया जाता है कई कई बार, ठीक है, कहीं इसमें दिया है क्या देखूं, हाँ देखिए फ्रैंकलिन जल संधि, तो यहीं ऊपर यहीं पर आता है, ठीक है, फ्रैंकलिन वहाँ यह लिखा गया नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे इधर आता है, ठीक है, फ्रैंकलिन जल संधि, मैक्लूवर जल संधि भी है, हडसन जल संधि भी है यहीं पर, ठीक है। डेनमार्क बता दिए, नॉरिस जल संधि भी यहीं पर पाया है, ठीक है। जितना अब देखिए मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल भी यहाँ मेडागास्कर और ये मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चल मतलब इधर अफ्रीका के बीच में, या अगर पूछ सकता है कि अफ्रीका और ये मेडागास्कर के बीच में कौन सी जल संधि है, तो मोजाम्बिक सब जल संधि है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था कि आपका लोमबोक, ठीक है, 2017 आर में पूछा था कि लोमबोक, तो यहीं पर आपका लोमबोक जावा सागर और हिंद महासागर, तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में, जैसे यहाँ पर जावा सागर यहीं एक लोमबोक है, ठीक है, याद रखिएगा, ये 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आपका आर वाला पूछ लिया है, ठीक है, शायद 21 में भी पूछा था, 17 में लोमबोक 2 बार पूछा गया है, तो लोमबोक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोमबोक। तो लोमबोक जल संधि जावा सागर और
हिंद महासागर, जावा सागर और हिंद महासागर के बीच लोम्बोक जल संधि है। ठीक है, याद रखिएगा, जावा सागर हिंद महासागर के बीच में ये है। अब देखिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। डोवर तो बता ही दिए, डोवर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, लुजोन जल संधि, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच में है लुजोन जल संधि। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ चैनल तो देखे लिए, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर, पाक जलसंधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। तो और अभी आगे मैप में भी दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। मैगलन जल संधि ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैगलन जल संधि ये भी कई बार पूछ लिया गया है। तो ये किसको किसको जोड़ती है, तो इधर इस साइड देखेंगे तो प्रशांत महासागर, इस साइड में प्रशांत महासागर है और इस साइड में अटलांटिक महासागर है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में, ठीक है, दोनों दक्षिण दक्षिण है तो दक्षिण दक्षिण हटाई दीजिए या दक्षिण दक्षिण जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कौन सी है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में मैगलन जल संधि को जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक और कौन सा बचा है, ततार तो बता ही दिए होंगे। ठीक है, ततार जावा सागर और जो जापान सागर और ओखोटक सागर के बीच ततार है। ठीक है, तो अभी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा या, ठीक है, ताकि आप मेरा मतलब ये वीडियो थोड़ा सा कम बड़ा हो, नहीं तो मैं रिवीजन करवा ही देता। एक बार जैसे ही मैं बताया वैसे फिर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चलते हैं ये, अब देखिए सिंगल सिंगल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा, सुगारू स्टेट। ठीक है, सुगारू स्टेट, ये देखिए सी आप जापान है इधर। ठीक है, तो सुगारू स्टेट किधर है, ये जापान और पैसिफिक ओशियन के बीच सुगारू स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सुसीमा स्टेट, सुसीमा तो ये कोरिया और जापान के बीच में है सुसीमा, कोरियन स्टेट। ठीक है, इधर है कोरियन स्टेट, इसको या सुसीमा स्टेट यहीं दिया रहता है। ठीक है, तो सुसीमा स्टेट याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोल दिया जाता है कि पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर। ठीक है, तो इधर पूर्वी चीन सागर है ना और इधर जापान सागर है, तो ये सुसीमा स्टेट यहीं पर है, पूर्वी चीन सागर जापान सागर। ठीक है, ये यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए पूर्वी चीन सागर है इधर और ये इधर जापान सागर है। तो ये पूरा अगर मैप में देखेंगे इस साइड में। ठीक है, अब देखिए, हाँ देखिए यहाँ बासफोरस सी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार। तो एशिया वाला मैप देखें, यहाँ तुर्की है, तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी। तो अगर बासफोरस स्ट्रेट पूछे किसके किसके बीच में, बहुत पतला सा है। ठीक है, तो ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में है क्या, ये बासफोरस स्टेट किसके बीच में, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी के बीच में है। ठीक है, अब देखिए इधर से डेविस स्टेट जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, डेविस स्टेट, ये है डेविस स्टेट आपका, और ये लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर और बाइफिन बे। ठीक है, बाइफिन बे इधर और ये लेब्राडोर, तो डेविस स्टेट हो जाएगा। ठीक है, हडसन स्टेट इधर है, तो हडसन स्टेट क्या कहेंगे आप, तो हडसन स्टेट के लिए क्या कहेंगे, ये लेब्राडोर सी अटलांटिक महासागर और हडसन बे के बीच में हडसन स्टेट है। ठीक है, तो ये देख लीजिए तो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए डेविस स्टेट, एक मैप और आया है, देखिए डेविस स्टेट है, लेब्राडोर सी है और बाइफिन बे है। तो बाइफिन बे और लेब्राडोर सी के बीच डेविस स्टेट है। डेनमार्क स्टेट इधर ग्रीनलैंड है और अटलांटिक ओशियन के बीच में डेनमार्क स्टेट है। हडसन स्टेट किसके बीच में है, हडसन बे के बीच में और लेब्राडोर सी के बीच में। इतनी बार मैं बता देता हूँ कि आपको याद ही हो जाता है। ठीक है, इसको तो बता ही दिए है, स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, तो डेविन और इसके दो में कन्फ्यूज ना, डेविस स्टेट अलग है और ये सॉरी हाँ डेविस स्टेट अलग है और स्टेट ऑफ डोवर अलग है। ये फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है, इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी को जोड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं तो दोनों एक ही में करें। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन मेडिटेरियन सी को एक करता है, चुक्की सी और बेरिंग सी को बेरिंग स्टेट एक करता है। ठीक है, और इधर देखा जाए तो अलास्का और
चुकोटवा ये रसिया वाला पार्ट है। तो अलास्का, या अगर कह सकते हैं कि अमेरिका और रसिया को कौन सा स्टेट अलग करता है, ये भी क्वेश्चन बना है एक बार, ठीक है। तो अमेरिका और रसिया को कौन सा बेरिंग स्टेट अलग करता है, या ठीक है, तो या अलास्का और रसिया को कौन सा अलग करता है, तो ये भी बन सकता है। नॉर्थ चैनल किसके भी, आयरिश सी और नॉर्थ अटलांटिक सी के बीच में नॉर्थ चैनल है। अब देखिए यहीं पर हम फ्रैंकलिन स्टेट पढ़ रहे थे, ठीक है, फ्रैंकलिन स्टेट, तो फ्रैंकलिन स्टेट यहीं पर है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रैंकलिन स्टेट भी कई पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कई अगर आ जाए तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन स्टेट, ठीक है। ये देखिए डेविस स्टेट है, बैफिन बे, लेब्राडोर सी, ठीक है। डेनमार्क स्टेट, ठीक है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब देखिए कौन सा बच्चा है, टोरस स्टेट। टोरस स्टेट कहाँ पे है, तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। अगर लैंड बाउंड्री के बीच बात करें तो ये पपुआ न्यू गिनी, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है टोरस स्टेट। जोड़ता किस किधर है, ये आराफुरा सी है, ठीक है, क्या है, आराफुरा सी। और इस साइड में कौन सा है, पपुआ की खाड़ी, गल्फ ऑफ पपुआ। तो आराफुरा सी इधर है और पपुआ ये इधर है, तो याद रखिएगा आराफुरा सी और गल्फ ऑफ पपुआ, इन दोनों के बीच में कौन है, टोरस स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा टोरस स्टेट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कौन है, अब देखिए यहाँ पर मक्कासर स्टेट। मक्कासर स्टेट कालीमंतन एंड सुलवेसी, तो सुलवेसी और कालीमंतन के बीच में मक्कासर स्टेट है, ठीक है, याद रखिएगा मक्कासर स्टेट कालीमंतन और सुलवेसी के बीच में है, ठीक है। ये कालीमंतन और सुलवेसी इसके बीच में मक्कासर स्टेट है, ठीक है। अगर ऐसे देखिए ये तो लैंड हो गया, अगर आपसे पूछे कौन सा सी, तो ये जावा सी है, और इधर आपका कौन सा, सेलिबीज पढ़े थे, ठीक है, सेलिबीज, यहाँ पर सेलिबीज था, तो जावासी और सेलिबीज को जोड़ता है मक्कासर स्टेट, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ सब क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी आप दिखाएंगे आपको क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सुमात्रा और कालीमंतन, ठीक है, तो गैस्पर स्टेट, अगर गैस्पर स्टेट पूछे कहाँ है, तो ये कालीमंतन और सुमात्रा के बीच में इधर है, ठीक है। करीमाता स्टेट, ठीक है, यहीं पे करीमाता स्टेट भी है, ठीक है। चलते हैं, फिर अपना वही आ गया, इसको बता ही दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं लूसेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे ना तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, जो जो पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये मतलब टफ नहीं है, कह सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है, कौन सा किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा लगता है। अब देखिए यहाँ पर भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब लूसेंट से है, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। फ्रैंक मॉरिस महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था, तो किसने कहा था, फ्रैंक मॉरिस ने। किसने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था, फ्रैंक मॉरिस ने, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता, मतलब किससे संबंधित है, ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, विवियन डेरिजियो, ठीक है, विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माना जाते हैं। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एओ हुम हर्मिट ऑफ शिमला, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला। 1885 से 1907 तक यह कांग्रेस के महामंत्री थे, ठीक है। तो एओ हुम 1885 से 1907 तक ये कांग्रेस के महामंत्री थे। हर्मिट ऑफ शिमला इनको बोला गया था। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। कब, 22 दिसंबर 1939 को
इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, किस दिन को? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो इसने मुस्लिम लीग ने क्या किया, इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, तो आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई ने की। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जानते हैं आज क्या क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जो नगर निगम है, ठीक है, तो नगर निगम जितने भी बने 17 नगर निगम हैं, तो इस 17 नगर निगम को ये मत देखिए कब फॉर्म हुई है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कौन सा नगर निगम है कौन सा नहीं है। हम तो ऐसे थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाने के लिए लिख दिए यहाँ पर कि लिख देते हैं, उस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर आपका 2009 में फॉर्म हुआ ये। ठीक है, ये भी आपका नगर निगम है। मेरठ है, 17 नगर निगम है। मेरठ है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है नगर निगम, अलीगढ़ है, ठीक है, मथुरा है। जो अभी लेटेस्ट में फॉर्म हुए हैं हो सकता है वो पूछ ले, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपका जो सिटी होगा वो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं अपना अपना डिस्ट्रिक्ट। आगरा से फिरोजाबाद, ठीक है, और फिरोजाबाद भी आपका है, झांसी भी है आपका, ये 2002 में बना था। ठीक है, नगर निगम कानपुर नगर ये आपका 1959 में बना था। लखनऊ 1959 में, तो कानपुर और लखनऊ एक ही साथ। फैजाबाद मतलब जो अब अयोध्या हो गया है 1994 में। ठीक है, प्रयागराज ये भी 1994 में। ठीक है, तो अयोध्या फैजाबाद दोनों याद रखिए, धर्म नगरी हैं। ठीक है, तो दोनों याद ऐसे रखिएगा, 1994। ठीक है, वाराणसी 1982 में, गोरखपुर 1994, तो याद रखिएगा गोरख बाबा, वहाँ भी ऐसे याद कर लीजिए, प्रयागराज, गोरखपुर और ये अयोध्या। ठीक है, 94। ठीक है, 94 में मेरठ भी, ठीक है, मेरठ भी आपका 94 में, गाजियाबाद भी 94 में ही, आगरा 94 में भी बना था। एक मिनट, 2014 में फिरोजाबाद। ठीक है, मथुरा कब बना था? 2017 में। ठीक है, और ठीक है यहाँ पर तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ इतना याद रखिए कौन कौन सा नगर निगम है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, ये कानपुर है। ठीक है, ये कानपुर। ठीक है, कानपुर, झांसी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, 17 नगर निगम है। ठीक है, 17 नगर निगम है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या रहा है। अब यहाँ देखिए पूछा था क्या, लोमबेक जल डबरों मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है। कह रहा किन दो द्वीपों के मध्य है। अब देखिए यहाँ पर सागर नहीं पूछा है, यहाँ पर द्वीप पूछा। अगर सागर पूछा जाता तो हिंद महासागर जावा सागर के बीच होता। ठीक है, तो ये लोमबेक ये किसके बीच है? बाली। ठीक है, तो वो मतलब आप देखेंगे जब ऐसे बना है तो ऐसे ऐसे बना ना, तो यहाँ पर बाली पड़ता है, यहाँ पर लोमबेक पड़ता है, तो इसी के बीच में है। ठीक है, लोमबेक जलडम्बर, तो बाली और लोमबेक। ठीक है, ये पहला वाला सही हो जाएगा। RO 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है। युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी कहाँ आएगा, इंडोनेशिया कहाँ आ जाएगा, इटली कहाँ आ जाएगा, मैक्सिको एंड क्यूबा को जोड़ता है। ठीक है, युकाटन। अब देखिए कौन सा जल डब्रोमड यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है। तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा विभाग, हम कहते ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर, उधर स्पेन है इधर मोरक्को है। ठीक है, अब देखते हैं मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस से होकर गुजरेंगे। तो कहाँ से होकर गुजरेंगे, तो जब मलक्का से ऐसे ऐसे मलक्का है स्टेट, ठीक है, ऐसे आएंगे तो इस साइड यहीं पर देखेंगे तो सिंगापुर है, तो ऐसे सिंगापुर से ऐसे चला जाता है। जब ये आपका ये शिप आती है तो सिंगापुर बहुत सा यहाँ पर तेल
गैराज का काम होता है, मतलब शिप बनते हैं, यहाँ पर तेल भरा जाता है, तो ऐसे इसीलिए इसकी कमाई भी होती है। सिंगापुर की इकोनॉमी इसी पर बेस है। डोबर जल संधि जोड़ती है, बताइए जो डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? तो डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को, तो ये कौन सी हो जाएगी? डोबर स्ट्रेट। ठीक है, डोबर जल डमरू मध्य, वही आईएएस में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथ रेखा के सबसे निकट है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, हम क्या अभी बताए थे कि ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथ रेखा से सबसे निकट कौन सा है, तो वही बेरिंग, चुक्की सी वाला। ठीक है, बेरिंग स्टेट, आप मैप में देखेंगे सबसे निकट वही है। पाक जलसंधि समुद्र सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान। पाक जो जलसंधि, पाकिस्तान नहीं, पाक जलसंधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक स्टेट। हारमुज जल संधि पाई जाती है, तो हारमुज ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, बाबा जी की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले की। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच पाई जाती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो जल डमरू मध्य अलग करता हुआ है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, तो बताइए एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि हम क्या कहते हैं, रसिया और अमेरिका को कौन अलग करता है? तो वही बेरिंग स्ट्रेट, तो रसिया एशिया का ही तो भाग है। ठीक है, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य किसको, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो ये अगर आपका यूरोप और अफ्रीका को, तो जिब्राल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बेरिंग स्ट्रेट। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन एंड रेड सी, ठीक है, कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो वहाँ पे कौन सा आएगा? जब लाल सागर की बात करें, जब वो जो रेड सी इधर है, तो यहाँ पर रेड सी ऐसे लिखा जाता है ना, रेड सी, तो रेड सी इधर क्या है आपका, सुएज कैनाल। तो वैसे याद कर लीजिए, गांधी जी उस समय पैदा हुए थे, तो बाबा अलमंडेब, बाब अलमंडेब। ठीक है, मलक्का स्टेट में आने जाने की सुविधाएं हैं। ठीक है, मलक्का स्टेट अगर पूछ रहे हैं, इनका कहने का मतलब है अगर मलक्का स्टेट से आए जाएंगे तो कहाँ कहाँ आए जाएंगे? तो रेड सी तो काट ही दीजिए, अटलांटिक काट ही दीजिए, भूमध्य सागर ये काट ही दीजिए, बच्चा तो यही इंडियन ओशियन और चाइना सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिब्राल्टर जंक्शन में मलक्का, बेरिंग और हारमुज। तो डी का हारमुज क्या पता है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, तो डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा। यहाँ भी काट दीजिए, यहाँ भी, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, ए या बी। अब देखिए, जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, तो अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। ठीक है, तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा अभी भी हमको नहीं मिला। मलक्का क्या करता है? मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, तो ये मलक्का ये है। कह रहे हैं बेरिंग, तो बेरिंग अभी पढ़े एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। तो ठीक है, देखिए सभी आपको पता चल गया। तो सी का चौथा यहीं पे है। ठीक है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। तो आर्कटिक महासागर का रहा है और प्रशांत महासागर, ठीक है, को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। तो कौन सा है आर्कटिक और ये? तो बेरिंग ही होगा। ठीक है, तो बेरिंग तो ऊपर से जैसे थोड़ा सा नहीं बना ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर आर्कटिक महासागर हो जाएगा और प्रशांत नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को बेरिंग, एक बार मैं दिखाई देता हूँ आप, ये देखिए क्या है, ये नीचे क्या है, ये नीचे प्रशांत महासागर है यहाँ पर, और ऊपर ये क्या है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। तो यही तो बेरिंग स्टेट ही जोड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने ऊपर, तो यहाँ पर बेरिंग हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? कहें जोहार जल संधि सिंगापुर एवं सुमात्रा के मध्य है, एकदम सही है। मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, तो ये भी सही है।
सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के मध्य है। हाँ, ये भी सही है। सुंडा कहाँ है? सुमात्रा और जावा के मध्य है। मकस्सर कालीमंतन और सुलवेसी के मध्य है, ये भी है। दरअसल ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, क्या है? सभी सही है। तो आप इसको सभी सही मानिए। लोग मतलब आयोग ने सभी सही माना था। चिली के ब्राज़ील तट के साथ आने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा। ये मतलब आपका ये ऐसे कौन सा है? ये ऐसे ये, ठीक है। ये कौन सा है? नॉर्थ साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर एक ये ऐसे यहाँ पर एक संधि थी, ठीक है। इस साइड चिली है ये, और ये साइड ब्राज़ील है। तो इसको यहाँ से यहाँ आना होगा, इसको यहाँ से यहाँ आना होगा। तो ये ऐसे ही पार कर लेगा, ठीक है। क्यों नीचे यहाँ जाएगा? यहाँ तो क्या जाने का फ़ायदा है, ये इधर से ऐसे पार कर लेगा। तो यहाँ कौन सी जल संधि थी? हम पढ़ाए थे मैगलन जल संधि, स्टेट ऑफ मैगलन, याद रखिए, स्टेट ऑफ मैगलन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को पृथक करता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को पृथक करता है? तो ये कुक स्टेट आपका न्यूजीलैंड का ऐसे बना था ना, ऐसे बना था, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये छोटा सा, ये बड़ा सा, तो यही आपको पृथक करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जल डमरू मध्य देश कर हैं डेविस, डोवर, फ्लोरिडा, बॉस। तो बताइए ये कहाँ कहाँ पे है? तो पहले किससे चलते हैं? फ्लोरिडा से चलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिडा कहाँ पे जाएगा आपका? फ्लोरिडा आपका यूएस और क्यूबा जाएगा, तो यही लगा दीजिए, एक का तीसरा है। डोवर जल संधि कहाँ जाएगा? डोवर और डेविस में मत कन्फ्यूज होइएगा, हम बताए थे, ठीक है। तो डोवर कहाँ जाएगा? यूके और फ्रांस। तो डोवर डोवर तो यूके और फ्रांस। और डेविस कहाँ जाएगा? तो कनाडा, ये कनाडा और ग्रीनलैंड। तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस स्टेट है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर ये मतलब ये जानते हैं ये कैसा क्वेश्चन, ये मतलब ये कंट्री कंट्री दिया है, कौन से कंट्री कंट्री में है, ठीक है। अब बास स्टेट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जल संधि नहीं दिया है, कंट्री दिया है। तो डोवर यूके फ्रांस हो जाएगा, फ्लोरिडा यूएस और क्यूबा हो जाएगा, बॉस ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया, डेविस कनाडा और ग्रीनलैंड। तो डेविस बिस की बात करें, डेविस तो कनाडा और ग्रीनलैंड। तो कैसे याद करेंगे? कनाडा वाला बिस ही होगा। तो कनाडा लोग जो थोड़ा सा ये यहाँ के नेता, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो यहाँ के नेता हैं प्रेजेंट टाइम में, वो इंडिया के खिलाफ बिस ही काम करते हैं, बिस का काम करते हैं, मतलब जहर उगलने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हारमूज जल डमरू मध्य। तो हारमूज लाल सागर मत लगाइएगा, ठीक है। बाबा जी जो होंगे वो लाल सागर होंगे। तो बी का तीसरा हो जाएगा, हारमूज का गल्फ ऑफ पर्सिया हो जाएगा। मलक्का जल संधि कहाँ हो जाएगा? और शुंडा जल संधि हो जाएगा। तो पहले देख लीजिए, आप मिला ही लीजिए। ए का चौथा, ए का चौथा दो जगह है, तो इसको काटिए, इसको काटिए। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा, ए का चौथा और बी का तीसरा, ये देखिए आपका यही हो गया। अब देख लीजिए, सी का दूसरा, मलक्का कहाँ है? अंडमान से, क्योंकि जब आप ऐसे इंटर करते हैं तो इधर अंडमान है, ठीक है, अंडमान सागर है, इधर से इंटर करते हैं तो मलक्का स्टेट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो अंडमान से इंटर कर रहे हैं। सुंडा ये जावा सागर में है, तो ठीक है, यहाँ जावा सागर है, ये सुंडा है, ठीक है, सुंडा। तो सुंडा जावा सागर, ठीक है। अब बस इतना ही है, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको हो सकता है मैं याद करवा पाया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी आपके लिए कुछ दिन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मैं पूरी तरह से कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें जो ये है मैप है, थोड़ा सा जूम कम हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको क्या चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई एक्सक्यूज है तो आप बताया करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्सक्यूज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।